आज हम जमीन माफिया के सबसे बड़े खेलों में से एक खेल को आसान भाषा में समझेंगे। फेक म्यूटेशन यानी नकली नाम ट्रांसफर। सीधे शब्दों में कहें तो यह ऐसा खेल है जिसमें आपकी जमीन कागजों में चुपचाप किसी और के नाम कर दी जाती है और आपको इसकी खबर तक नहीं होती। पिछली रिपोर्ट में हमने जमीन माफिया के 5 बड़े तरीकों के बारे में बताया था। अगर आपने वह रिपोर्ट नहीं देखी थी तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक कर उस पूरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हम उन सभी तरीकों को हर दिन एक एक करके विस्तार से बताएंगे ताकि हर कोई समझ सके कि जमीन के कागजों में खेल कैसे किया जाता है। जमीन असल में आपकी होती है लेकिन दफ्तर के कागजों में उसे किसी और का बना दिया जाता है। इसी को कहते हैं फेक म्यूटेशन और यहीं से जमीन माफिया का खेल शुरू होता है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पहले समझे म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन यानी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलना। जब आप जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो सरकारी दफ्तर में नाम अपडेट होता है। यही कागज साबित करता है ये जमीन आपकी है। फेक म्यूटेशन यानी झूठे कागज बनाकर आपकी जमीन का मालिक कोई और बना दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जांच एजेंसियों और जमीन मामलों के जानकार के अनुसार फेक म्यूटेशन में अक्सर पुराने रिकॉर्ड से छेड़छाड़, फर्जी सेल डीड, गिफ्ट डीड या पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कई जमीन रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल नहीं हुए हैं। बहुत सारे सरकारी दफ्तर अभी भी पुराने मैनुअल रजिस्टर और कागजी फाइलों पर निर्भर है। कई जगह डिजिटाइजेशन का काम या तो अधूरा है या रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं किए गए हैं। ऐसे में जहां सिर्फ पेपर फाइल पर भरोसा होता है वहां रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना आसान हो जाता है। किसी पेज को गायब कर देना या नया पेज जोड़ देना, पुरानी एंट्री बदल देना या फाइल ही हटाना, ये सब काम बिना आम लोगों को पता चले हो सकते हैं। यही कमजोरी कई बार जमीन माफिया और भ्रष्ट नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कानून के अनुसार जब किसी जमीन का म्यूटेशन किया जाता है तो आम तौर पर लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करना होता है। इसका मकसद यह होता है कि अगर किसी जमीन का नाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर जा रहा है तो आसपास के लोग और असली मालिक इसकी जानकारी पा सकें और जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज करा सके। लेकिन कई मामलों में इस नियम का सही तरीके से पालन नहीं होता। कहीं नोटिस लगाया ही नहीं जाता, कहीं ऐसी जगह चिपका दिया जाता है जहां आम लोगों की नजर ही नहीं पड़ती और कई बार पूरा प्रोसेस सिर्फ कागजों में दिखाकर अंदर ही अंदर पूरा कर दिया जाता है। इसका फायदा उठाकर कई बार जमीन का नाम चुपचाप बदल दिया जाता है और असली मालिक को इसकी खबर तक नहीं लगती। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जमीन से जुड़े मामलों में दलालों की भूमिका को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई लोग यह मानकर चलते हैं कि सरकारी दफ्तरों में बिना किसी मध्यस्थ या एजेंट के काम करवाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण कई बार लोग जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया की जिम्मेदारी पूरी तरह दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। जमीन मामलों के जानकारों के अनुसार ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड और दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है। आरोप यह भी लगते रहे हैं कि कुछ मामलों में कागजों की कॉपी, अधूरे दस्तावेज या गलत जानकारी का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड में बदलाव की कोशिश की जाती है। हालांकि हर मामले में ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच और सरकारी रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। नियमों के अनुसार किसी भी जमीन का म्यूटेशन अप्रूव करने से पहले कई स्तर पर जांच होनी चाहिए। इसमें जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन, पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान और कई मामलों में आसपास के लोगों और पड़ोसियों से जानकारी लेना भी शामिल होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जमीन का नाम सही तरीके से बदला जा रहा है और किसी
तरह धोखाधड़ी नहीं हो रही, लेकिन जमीन मामलों से जुड़े जानकारों और शिकायतों के अनुसार कई बार यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। आरोप लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जल्दबाजी या दबाव के कारण जरूरी जांच ठीक से नहीं होती और कई स्टेप्स केवल कागजों में पूरे दिखा दिए जाते हैं। यही वजह है समय समय पर जमीन रिकॉर्ड और म्यूटेशन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उत्तर बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां जमीन की रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के नाम होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में म्यूटेशन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज पाए जाने के आरोप लगे। कानूनी मामलों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि जिन इलाकों में लैंड डिजिटाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ है या जहां अब भी पुराने कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता ज्यादा है, वहां रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ियां की शिकायतें अधिक सामने आती है। जमीन मामलों के जानकार बताते हैं कि कई बार बुजुर्ग किसानों, बाहर काम करने वाले लोगों या लंबे समय से अपनी जमीन से दूर रहे परिवारों को बाद में पता चलता है कि रिकॉर्ड में उनकी जमीन की स्थिति बदल चुकी है। कुछ मामलों में यह आरोप भी लगे हैं कि जमीन को बेची हुई दिखाया गया जबकि मालिक को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इसी तरह बाहर राज्य या विदेश में रहने वाले लोगों की जमीन को लेकर भी विवाद सामने आए हैं, जहां कथित तौर पर रिकॉर्ड बदलने और म्यूटेशन प्रक्रिया पर सवाल उठे। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां जमीन के रिकॉर्ड कमजोर, अधूरे या सही तरीके से अपडेट नहीं होते, वहां धोखाधड़ी और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि अब जमीन रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन, वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। फेक म्यूटेशन का असर सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर किसी जमीन का म्यूटेशन गलत तरीके से बदल जाए तो असली मालिक को अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वकील, दस्तावेज और लंबी कानूनी प्रक्रिया में काफी पैसा खर्च होता है और कई मामलों में सालों तक चलते रहते हैं। इसका असर मानसिक रूप से भी लोगों पर गहरा पड़ता है, जिससे लोग तनाव, डर और असुरक्षा महसूस करते हैं। यह खबर सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक और सावधान करने के लिए है। जमीन से जुड़े मामलों में छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर परेशानी बन सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग अपने सभी जरूरी जमीन के कागज जैसे रजिस्ट्री, खैतान, म्यूटेशन कॉपी और टैक्स रिसीट सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखें और उनकी फोटोकॉपी भी अलग फाइल में रखें। जहां ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR देखने की सुविधा उपलब्ध है, वहां समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करते रहना भी जरूरी माना जाता है। जमीन मामलों के जानकार यह भी कहते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में पूरी तरह दलालों या मध्यस्थों पर निर्भर रहने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आवेदन, दस्तावेज और हस्ताक्षर खुद जांचें और सरकारी दफ्तर में प्रक्रिया की जानकारी सीधे लें। फेक म्यूटेशन का खेल रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम लाना होगा। हर म्यूटेशन से पहले प्रॉपर पब्लिक नोटिस और ऑब्जेक्शन का मौका देना होगा। करप्ट तत्वों पर सख्त एक्शन लेना होगा। गरीब, SC ST, बुजुर्ग और बाहर काम करने वालों के लिए स्पेशल लीगल हेल्प और अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं तो किसी की जमीन सुरक्षित नहीं। आने वाले एपिसोड में हम जमीन माफिया के दूसरे खेल पर बात करेंगे। रिकॉर्ड मिसमैच, RSLR का कंफ्यूजन कैसे माफिया के लिए सोने की खान बन जाता है। अगर आपके साथ म्यूटेशन से जुड़ी कोई गड़बड़ी हुई हो या आपके गांव, इलाके में ऐसे कोई केस हो तो हमें जरूर लिखिए। व्हाट्सएप कीजिए 8768384858।
धन्यवाद। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।